Hello, friends. I'm Dr. Kunal Kothari from K2 Smart Life, joining you in your journey of happiness and health. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन हमें क्यों करना चाहिए, उसके फ़ायदे क्या है, और आखिर में एक जो मेरी सिंपल टेक्निक जो मैं खुद कर रहा हूँ और मुझे जिससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है वो आपके साथ शेयर करूँगा। अभी मेडिटेशन की जब बात करते हैं तब दो तरह के लोग आते हैं। एक लोग होते हैं कि उनको जब पता है सारा कि हाँ भाई मेडिटेशन तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, वो करना चाहिए, बट उनको पता नहीं है कि भाई करना कैसे है, कि क्या इसके लिए हमें नीचे ज़मीन पे बैठना पड़ेगा। हमारे तो नी जो है वो बेंड नहीं हो पाते हैं कि हमें नीचे बैठे तो फिर ऊपर खड़े होने में तकलीफ होती है या फिर हमारे घर में तो आवाज़ उतनी होती है, हम यहाँ पे पीसफुल एनवायरनमेंट कैसे ला सके। या फिर कभी इसके लिए कुछ आपको संस्कृत आना चाहिए, उसके कुछ चैंट्स आने चाहिए, उसको आपको बहुत स्पिरिचुअल और रिलीजियस होना चाहिए। तो ये काफ़ी ऑब्स्ट्रक्शन लोगों के दिमाग में होती है। दूसरी तरह के लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि हम पे बहुत बिजी है हमारे पास भी सांस लेने का टाइम नहीं, और आप बोल रहे हैं कि हम मेडिटेशन करें। ये तो भाई रिटायर्ड लोगों का काम है, कि ये तो कोई एकदम आप जब स्पिरिचुअल जर्नी में जाएंगे उसका काम है, वगैरह इस तरह के थॉट और मुझे भी थे जब तक मैंने इसके बारे में देखना और पढ़ना नहीं शुरू किया। लेकिन अभी जो मैं आपके एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो फेमस एक जो कोट है कि बोल रहा है कि मेडिटेशन की सबको ज़रूरत है, एटलीस्ट हाफ एन आवर ए डे, और अगर अनलेस आप बहुत बिजी हो तो आपको 1 घंटा करना चाहिए। तो इस तरह का मेडिटेशन की जो बात हो रही है कि भाई मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। और आइडियली जो हम नॉर्मली जिस तरह से हमारी बॉडी बनाई गई थी, हमें अपनी बॉडी को मूव करना था और अपने माइंड को बैलेंस और स्टेबल और स्टिल रखना था। अभी क्या हुआ है कि ये जो सोशल मीडिया वगैरह के वर्ल्ड में हमारा उल्टा हो गया है कि हमारी बॉडी मूव नहीं हो रही है और जो माइंड है वो चारों ओर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, थॉट प्रोसेस चालू ही है। तो इसको हमें ये बैलेंस करना है, इसको रिवर्स ऑर्डर से सही में करना है। और तो इससे ख्याल आता है कि क्या तो मेडिटेशन है कि भाई हमें थॉट प्रोसेस बंद करनी है। और फिर लोग बोलेंगे नहीं ये तो भाई नहीं हो सकता, हमने काफ़ी बार किया है लेकिन हमें तो बार बार कितने तरह के विचार आते ही रहते हैं। नहीं, मेडिटेशन हमें थॉट प्रोसेस बंद करने की बात नहीं है। थॉट प्रोसेस जो दिमाग में आते हैं वो एक ऑटोमेटिक फंक्शन है। जिस तरह से मैं आपको बोलूँ कि क्या आप अपना हार्ट बंद कर सकते हैं 2 मिनट के लिए, आप नहीं कर सकते। तो उसी तरह से आप थॉट भी बंद नहीं कर सकते। मेडिटेशन जो है वो है कि हमें ये थॉट को देखना है अंदरूनी, हमें एक अपने आप को अपने आप से अलग करके एक इंडिपेंडेंटली देखना है कि हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, उसमें क्या थॉट चल रहा है, क्या हो रहा है। तो उसको करना क्यों है? करना इसलिए कि अगर आप समझे आपका किचन है और आप 1 महीने के लिए कहीं बाहर गए, तो कोई और आपका किचन यूज़ कर रहा है ये महीने में, ठीक है? आप 1 महीने के बाद वापस आएँगे और अगर आप सीधा ही जाके कोई रसोई बनाने लगे, तो बन तो जाएगी, बट क्या क्या आपको देर नहीं लगेगी कि आपको चीज़ें कहाँ है, क्या है, फ्रिज में कोई चीज़ है, नहीं है, ये नहीं करना पड़ता है। तो आप जब हॉलिडे वगैरह से आते हैं तो आप पहला क्या करते हैं? पहले चीज़ें देखते हैं कि भाई हमारे घर में क्या है, क्या नया लाना है, क्या पुराना अभी निकाल देने की ज़रूरत है। वो सब करने के बाद आप रसोई शुरू करते हैं ना। तो ये जो मेडिटेशन ये है वो उस तरह की चीज़ है कि हमारी डे टू डे चीज़ में हम भागते रहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, लेकिन हमें कहीं पे रुक के कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हमारा ब्रेन क्या कर रहा है, हमारी बॉडी क्या कर रही है, ये जो चीज़ देखनी है उसको हम कहते हैं मेडिटेशन। और ये रीज़न है कि हमें सबको मेडिटेशन करना चाहिए। अभी उसके फ़ायदे क्या है? तो उसके 3 फ़ायदे हैं, उसको बहुत सारे फ़ायदे हैं लेकिन उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने उनको 3 मेन ग्रुप में डिवाइड किया है। पीस, पावर और प्रोडक्टिविटी, और मैं तीनों के बारे में आपको बताऊंगा। पीस की जो बात है वो है स्ट्रेस रिडक्शन, कि हमें अपना स्ट्रेस कम करना है। क्या हो रहा है अभी कि हम एक जो होता है, आपने सुना होगा कहीं पे फ्लाइट और फाइट मोड, उसका मतलब है कि जो एक हमारी डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी में, और इसी तरह हम सर्वाइव हुए कि जब हम एंशियंट युग में थे तब अगर समझे आपके पीछे कोई प्रेडेटर दौड़ रहा है, कोई लायन है, कोई टाइगर है, और उसके साथ आपको 2 ही ऑप्शन है, इधर आपको जान बचा के भागना है या जान बचाने के लिए उसके साथ लड़ना है। तो उसमें क्या होता है, हमारा एक कोर्टिसोल लेवल है, स्ट्रेस हार्मोन उसको बोलते हैं, वो बहुत बढ़ जाता है। वो बढ़ जाता है और वो क्या करता है कि वो बॉडी की जो अननेसेसरी प्रोसेस है कि उस टाइम पे
ब्रेन का और कोई फंक्शन नहीं है। उस टाइम पे पेट में डाइजेशन का क्या हो रहा है वो नहीं सोचना है, छोटी मोटी हड्डियों का क्या हो रहा है वो नहीं सोचना है। सारा हमारा पावर है, एनर्जी है, ब्लड सप्लाई है, वो अपने बड़े मसल्स में दे के हमें भागना है, दौड़ना है, वहां से निकलना है या फाइट करना है, तो उसके लिए पूरा कॉन्सेंट्रेट करता है। ठीक है, अभी ये चीज सही थी कि अगर आप लाइफ और डेथ सिचुएशन में हो और बाहर निकलना है तो ये हमारी जरूरियत है, उसी के लिए तो हम बचे हैं और इसीलिए तो हम आज यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन अभी आज की मॉडर्न लाइफ में क्या हो रहा है कि हम लोगों ने ये जो माइक्रो स्ट्रेसेस अपने लिए बना के रखे हैं कि भाई बच्चों को स्कूल छोड़ने टाइम पे जाना है, ट्रैफिक में हो गए, काम की डेडलाइन आ गई, कोई ईमेल का नोटिफिकेशन आया, अरे कोई व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन है, हर एक चीज़ को हम अरे हमें जल्दी से ये देखना है, हमें जल्दी से ये करना है। मैं अपने कलीग से बात कर रहा था कि भाई वो अपने वो ताई चाई क्लासेस में जाना चाहता था स्ट्रेस रिलैक्स करने के लिए। उसके लिए वो दफ्तर से भाग भाग कर बाहर निकले कि कहीं क्लास मिस ना हो जाए, फिर पूरा ट्रैफिक में पूरा उस तरह के रास्ता करता करता हुआ वहां पे पहुंचने की शुरू कोशिश करें। और करना क्या है, वहां पे जाके सीखना है कि रिलैक्सेशन कैसे हुए। और अगर आप इस तरह से वहां पे जाएंगे तो आपका तो उतना स्ट्रेस आपने बना लिया, अभी 1 घंटे का क्लास आपका क्या रिलैक्स कर लेगा। तो उस तरह के हमने ये स्ट्रेसेस, माइक्रो स्ट्रेसेस बना लिए, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी इम्यूनिटी डाउन हो रही है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज वगैरह चीजें बढ़ रही है। क्योंकि ये जो कोर्टिसोल लेवल अगर हम कॉन्स्टेंटली हाई रखें कि वो सेफ्टी मैकेनिज्म कभी कभार चीज करने की जरूरत, यूज करने की जरूरत है, उसको हम हर दिन में रखें। अगर दिन में तुम 50 बार आप और हम अगर वो कोर्टिसोल को बाहर लाएंगे तो फिर तो इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो कम हो जाएगी, तो डायबिटीज होगा। ब्लड प्रेशर की जो रेजिलियंस है वो कम हो जाएगी, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और बॉडी क्योंकि कॉन्स्टेंटली उसमें है कि सर्वाइवल मोड में है, तो आपकी इम्यूनिटी वगैरह लिस्ट प्रॉब्लम, क्योंकि इम्यूनिटी की जरूरत क्या है कि वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि जब इन्फेक्शन आएगा तब हम क्या से फाइट करेंगे। तो बॉडी को बोले कि भाई अभी इम्यूनिटी की जरूरत नहीं है, और अभी कोविड वगैरह के उसमें हम निकले हैं तब हमें सबको पता चला है कि भाई इम्यूनिटी का कितना महत्व है। तो ये जो चीज रिस्टोर होती है वो होती है मेडिटेशन की। जब आप मेडिटेशन शुरू करते हैं तो आपका कोर्टिसोल लेवल काम डाउन होता है, कि वो 15 मिनट दिन में करने की वजह से भी एक वो लेवल डाउन होता है, और डाउन होता है तो ये सारी चीजें रिवर्स होने लगेगी। अभी दूसरी बात करेंगे पावर की। तो जो पावर है वो मैं किस पावर की बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ब्रेन पावर की बात। ब्रेन में हमारे इतने सारे न्यूरॉन्स हैं और उसके एक दूसरे से इतने सारे कनेक्शन है, एट ए टाइम 10,000 के ऊपर अलग अलग तरह के अलग अलग न्यूरॉन्स के कनेक्शन होते हैं। अभी जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब अपनी अवेयरनेस बढ़ाते हैं अपनी सेंसेस से, अपने बॉडी से, तो होता क्या है कि ये जब कनेक्शन थिक होते हैं, बराबर से बनते हैं, तब आपका ब्रेन पावर बढ़ता है। क्योंकि आपकी जो अटेंशन कैपेसिटी है, फोकस है, वो सारी चीज़ें बाहर आती है। कोई आपकी लर्निंग कैपेसिटी है, ये सारी चीज़ें बनती हैं। अभी तो काफ़ी एविडेंस हुआ है कि जब आप फंक्शनल एमआरआई वगैरह करते हैं, पेट स्कैन करते हैं, उसमें कि जो लोग रेगुलर मेडिटेशन करते हैं उनके ये जो कनेक्शन है वो काफ़ी थिक होते हैं। तो उससे आपका ब्रेन पावर और लर्निंग में बहुत फ़ायदा होता है। और आखिर का पॉइंट है प्रोडक्टिविटी। भाई प्रोडक्टिविटी कहाँ से आती है? हमारे ब्रेन में 2 भाग है, राइट और लेफ्ट ब्रेन। एक बोलते हैं लॉजिकल ब्रेन, जो हमें इंटरप्रेट कराता है कि ये हुआ तो हमें ये करना चाहिए, कि जो लॉजिक की बात है कि आपको कोई पंच करे आप उसको सामने पंच करेंगे, ये एक लॉजिक है कि भाई इस तरह से करना है, कि वो स्ट्रीट फाइट है कि कैसे भागना है, कि आप जैसे ही कुछ स्टिम्युलस हुआ आपने रिस्पॉन्स दिया, आपको कुछ ट्रिगर आया आपने रिस्पॉन्स दिया, तो ये आपका लॉजिकल चीजें होती है। दूसरा एक होता है क्रिएटिव माइंड होता है, वो एकदम ऐसे नहीं करता है, वो नए सिरे से चीजें देखता है, नए सिरे से चीजें सोचता है कि अच्छा ये हुआ तो इसके पीछे इसका क्या मतलब हो सकता है। तो ये जो चीज होती है कि हमें बोलते हैं ना एक कि कभी ट्रिगर हुआ और आपने जो रिएक्शन दिया उसके बीच में अगर आप गैप कर सके, जिसमें आप इंटरप्रेट चीजें दूसरी तरह से करें और अपने दोनों ब्रेन को यूज करें, तो आपका कूलनेस आ जाती है। जो हम बोलते हैं ना कि जो महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन रहे, कि भाई वो कैप्टन कूल बोले जाते थे, क्योंकि भाई उनको डिफीट होए के मैच जीते, एक उसका हमेशा एक रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। लाइफ में कांस्टेंट चीज वही है कि भाई लाइफ विल चेंज, कि जब आपके मुसीबत आएगी, कोई बुरे न्यूज आएंगे, ये आएंगे, अगर आपकी एक इमोशनल वेलबींग नहीं है तो आप उसके वजह रिएक्ट करोगे कि आप कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाओगे।
लेकिन अगर आपका ब्रेन राइट और दोनों एक साथ काम करें तो आप उसमें नहीं आओगे, आप उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग ढूंढोगे, आपको प्रॉब्लम की बजाय लॉजिक और सॉल्यूशन दिखेंगे चीज़ों में। तो ये जो चीज़ करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे होता है, राइट और लेफ्ट ब्रेन का फंक्शन, उसका एक जॉइंट है मिडिल में, एक हिपोकैम्पस की जगह पे वो राइट और लेफ्ट ब्रेन के कनेक्शन होते हैं। ये जो कनेक्शन है वो मेडिटेशन और पावरफुल करती है। तो ये जब आपके दोनों ब्रेन साथ में काम करके करेंगे तो आपको उसका पूरा फायदा मिलेगा। अभी मेडिटेशन करना क्या है, उसके लिए आपको दो चीजें जानने की जरूरत है। एक जो चक्र है, अभी मैंने ये सिंप्लीफाइड बहुत वर्जन किया है कि इसका अभी कोई योगिक वे ऑफ मेडिटेशन होगा, उसमें काफ़ी इसके ऑफिशियल वे होंगे। और अगर आपका डीप में इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली फिर आगे जाके उसको प्रॉपरली मॉडिफाई करके स्पिरिचुअल वे में कर सकते हैं। मेरा जो वर्जन है ये एक बिजी नॉर्मल लोगों के लिए किस तरह से आप इसका ये जो बेनिफिट है हमें पता है वो ले सकते हैं। तो इसके लिए एक सिंप्लीफाई 7 चक्र जो होते हैं कि हमारा एक बैक पैसेज की जगह पे होता है, दूसरा हमारा पेल्विक के जो जेनाइटल एरिया है वहां पे होता है, तीसरा एक सोलर प्लेक्सस बोलते हैं जो अपने जो नाभि के एरिया है, टमी का मिडिल पार्ट है वहां पे होता है। एक हार्ट का चक्र होता है जो छाती के बीच में होता है, एक थ्रोट का चक्र होता है वो जो जहां से हम बोलते हैं वहां पे है। एक थर्ड आई चक्र है जो अपना इनर सेंसेस के लिए, और एक क्राउन चक्र है। तो ये 7 जगह बॉडी में चक्र के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। और एक चीज जो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि वो है बॉक्स ब्रीदिंग। तो बॉक्स ब्रीदिंग क्या है? बॉक्स ब्रीदिंग में करना ये है आपको कि अगर आपको जब कोई चीज़ों से डिटैच होना हो, उसका क्विकेस्ट वे इज टू डू दिस बॉक्स ब्रीदिंग। तो उसमें करना क्या है, आपको आंख बंद करके दिमाग में 1 से 5 अगर आप गिने उस तरह से 1 से 5 मिनट पहले नोज से इनहेल करना है, फिर उसको होल्ड करना है 5 सेकंड तक, फिर उसको धीरे धीरे अपने मुंह से निकालना है 5 सेकंड के लिए, और फिर खाली लंग्स को 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है। तो अगर एक साइकिल बताऊं मैं आपको, इस तरह से 3 से 5 बार करना है। ये आप डीप ब्रीदिंग करोगे ना तब आपका पूरा जो डिटैचमेंट चाहिए आपको कि मेडिटेशन जोन में आने के लिए वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप बॉक्स ब्रीदिंग और चक्र को एक जगह पे रखें और उसकी अभी ज़रूरत पड़ेगी। अभी हमें करना कैसे है? तो ये जो सिंप्लीफाइड मेडिटेशन में जो बता रहा हूँ इसमें आपको कोई ज़मीन पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप सोफ़ा पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं, चेयर पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं, और इवन लेटे लेटे भी कर सकते हैं। मैं खुद अपना तो एक्चुअली लेटे लेटे करता हूँ और मुझे उतना ही बेनिफिट हुआ है, और इसीलिए मैं यहाँ पे ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप किसी भी पोजीशन में कंफर्टेबल होने चाहिए उसमें कर सकते हैं। और आप अपना जितना टाइम आपने सोचा है कि मुझे 5 मिनट करना है, 10 मिनट करना है, 15 मिनट करना है, उतना टाइम के लिए आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, उस तरह से आप उस जगह पे आ गए। ठीक है, अभी दूसरा करना है आपको कोई भी म्यूजिक जो आपको पसंद है। ऐसा नहीं है कि वो रिलीजियस या स्पिरिचुअल चाहिए, कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है, कोई नेचुरल है कि जो अपने समंदर के आवाज़ है, कि कोई ये जो बर्ड्स वगैरह के आवाज़ है, कि कोई पानी की आवाज़ है, कुछ भी आवाज़ आपको पसंद है उस तरह के काफ़ी म्यूज़िक आप यूट्यूब वगैरह में देखेंगे तो काफ़ी आपको मेडिटेशन के म्यूज़िक वगैरह मिल जाएंगे। उस तरह का एक म्यूज़िक कर लिया, आप कंफर्टेबल में आ गए, आपको कोई ऐसे स्पेशल क्लोथ्स की ज़रूरत नहीं है, आप कंफर्टेबल होने चाहिए। ठीक है, अभी फर्स्ट स्टेप जो करना है वो आपको आंख बंद करके जो मैंने अभी बताया वो जो बॉक्स ब्रीथिंग है उसकी साइकिल करनी है 3 to 5। वो करेंगे तो आप एक बार जोन में आ गए। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको आपकी जो 5 सेंसेस होती है उसके बारे में सोचना है। तो आपकी आंखें बंद है, लेकिन बंद आंख से आपको क्या इमेज आ रही है, क्या दिख रहा है, उस तरह का हमारी सेंस के बारे में सोचना है। दूसरा, आपको सुनना है कि आपको कान से क्या सुनाई दे रहा है। आपने प्रॉब्ली म्यूजिक रखा होगा तो वो तो सुनाई दे रहा है, उसके साथ क्या कोई कोई रोड्स पे कोई आवाज़ आ रही है, कोई एसी की आवाज़ आ रही है, कोई फैन की आवाज़ आ रही है, जो भी आवाज़ आ रही है उसको आपको सुनना है, उसको कोशिश करनी है। फिर आपको आना है
कि टंग में कोई, माउथ में कोई टेस्ट आपको फील हो रहा है, आपका जो लास्ट मील होगा उसका शायद टेस्ट आ सके, और कोई आ सके, कोई भी टेस्ट आपको मुंह में आए उसको देखना है। फिर आपको देखना है कि आपके नोज से स्मेल कैसी आ रही है, कुछ आपको स्मेल आ रही है वहाँ जगह से, ठीक है। तो आपकी ये 4 सेंसेस होगी, और 5वीं होगी टच की। उसके लिए आपको नोज में जो अपने जो ब्रीदिंग है, नोस्ट्रिल से जो एयर है वो जो अंदर और बाहर जा रही है उसके बारे में सोचना है कि अंदर से एयर कैसे आ रही है, कैसे बाहर, उसको महसूस करना है, ठीक है। तो ये आपने 5 सेंसेस के बारे में थोड़ी थोड़ी देर आपने किया, 1 मिनट 2 मिनट आप अपने हिसाब से करें, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कितनी देर तक ये सोचना है। एक बार आपने ये कर लिया, फिर आपको करना है जो इसको हम बोलते हैं बॉडी स्कैनिंग। बॉडी स्कैनिंग क्या है कि आप कई तरह से कर सकते हैं। बेसिकली आपको अपने हर बॉडी पार्ट के बारे में सोचना है कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर समझे मैंने अभी घड़ी पहनी है, तो अभी मैं सोचा तो भी मुझे याद आया हाँ मैंने घड़ी पहनी है, बट मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ अभी पिछले 10-15 मिनट से, तब मुझे एहसास नहीं है कि मैंने घड़ी पहनी है। तो उस तरह के बॉडी के हर पार्ट में हमें कांस्टेंट अवेयरनेस नहीं होती है कि क्या हो रहा है, कहीं दर्द है, कहीं पे कंफर्ट फील हो रहा है, कि अगर आप बैठे हैं चेयर पे तो आपका थाई जो कुशन पे टच हो रहा है उसका क्या फीलिंग है। तो उस तरह से आपको टो से लेके पूरे बॉडी के बारे में सोचना है। मैं जो खुद करता हूँ वैसा करता हूँ कि एक इमेजिनरी बैंडेज लगा लिया, एज इफ मैं सारी जगह पे वो बैंडेज का राउंड करता 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 पूरी बॉडी में ऊपर आ रहा हूँ। अभी मैंने जो आपको 7 चक्र की जगह बताई थी, जो बैक पैसेज वाले, आप पेल्विक, सोलर, हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई एंड द क्राउन, वो सारी चक्रों की जगह पे थोड़ा और आपको सोचना है, उसके बारे में जस्ट फील करना है कि वहां पे क्या हो सकता है, किस तरह का है वो, आपको जस्ट वहां पे थोड़ा और टाइम। तो अगर आप स्कैनिंग कर रहे हैं तो उस जगह पे थोड़ा और डेफिनेटली ध्यान दें कि वो जगह पे क्या फील हो रहा है, कैसे हो रहा है, वैसा करें। और फिर अगर आपका समझे ये पूरी साइकिल आपने 5-6 मिनट में कर लिया, आपका मेडिटेशन का अभी भी टाइम चल रहा है, आप वापिस वो रिपीट करें। अभी जो मोस्ट कॉमन लोग बताते हैं जब मैं ये चीजें बोलता हूँ कि भाई हमें तो विचार आने लगते हैं कि भाई कल क्या काम करना है, कि शाम को क्या सब्जी बनानी है, कि ये क्या करना है, वो बहुत नेचुरल है और मुझे भी उस तरह की चीजें आ रही है। लेकिन वो थॉट आना ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन आपका ब्रेक हो गया। मेडिटेशन में कोई पास फेल नहीं होते हैं। जब भी आपको थॉट आए, ऐसा आपको रिकॉग्नाइज होए, दैट रिकॉग्नाइजेशन इटसेल्फ इज अ मेडिटेशन। और तब आपको क्या करना है कि आपको वापस अपनी ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करना है। जितनी भी बार आपका मन लगे कि हाँ मैं तो भटक गया, मैं और कुछ सोचने लगा, उतनी देर आपको वापस अपने नोस्ट्रिल से एयर को अंदर और बाहर आते हुए सोचे, और बस ये हो गया। और आप शुरू 5 से 10 मिनट के बीच में करें तो अच्छा है। मैं खुद 17 to 18 मिनट वंस ए डे करता हूँ। हफ्ते में 4 से 5 बार हो सकता है, मुझे भी हर बार याद नहीं रहता है, लेकिन आइडियली ट्राई टू डू इट सिमिलर टाइम, तो बॉडी को एक रिटर्न पता चले। बाकी सुबह भी हो सकता है, शाम की भी हो सकता है, खाने से पहले हो सकता है, खाने के बाद हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको शुरू करें, ठीक है। ये शुरू करें, देखें आपको कैसा लगता है। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप डेफिनेटली मुझे बताएं कि भाई ये क्यों काम नहीं कर रहा है, कि इसमें कुछ बाधाएं आ रही है। और जैसा मैंने बताया, ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन है बिजी पीपल के लिए। ट्रेडिशनल वे ऑफ बहुत उसके स्पिरिचुअल रिलीजियस काफी लेयर्स है। अगर आपको इससे शुरू करें, आपको इंटरेस्ट है, तो बहुत जगह से आगे इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन ये जो है, ये इतना तो मुझे लगता है कि सबको डेफिनेटली करने की जरूरत है, और इसको आपसे बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक डेफिनेटली दें। और अगर आपको इस तरह के और वीडियोस चाहिए जिसमें हम साइंस को सिंप्लीफाई करके कैसे हमारी बॉडी की बेस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्टिविटी, हेल्थ, हैप्पीनेस वगैरह करा सकते हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, और आपको मिलते हैं अगले वीडियो में।